सरियाब हो, चाहे हजारगंजी हो, उसके क्वेटा मास्टर प्लान बना था वो सूबाई पीएसडीपी में रखा, 44-45 करोड़ तक ले गए। और क्यूडीए ने हमें रिटर्न में लिख करके दिया हुआ है, वो सारा हमने 55 से 60 करोड़ रुपए लगाए, वो किसके किया जाए। टर्मिनल मुंतकिल करने से उसके बेशुमार फायदे हैं। एक ये जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियां हैं, ये तमाम सड़कें जो है तोड़ फोड़ दी गई हैं। ये लोग जो है अपने करप्शन और मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। ये कमरानी रोड के ऊपर एक्शन ले कि ये इतने अर्से है कि ये पैसे, ये फंड्स, ये गए कहाँ। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका गुलाम जिलानी शाद, आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। नाजरीन, हम अपनी रवायत के मुताबिक हमेशा आपको किसी शख्सियत के साथ और किसी प्रोग्राम में आपको मिलते हैं। हम आज के हमारे मेहमान हैं कोयटा चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, जो है इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सैयद अब्दुल खालिक आगा। हम आपको आज इनसे सिर हासिल गुफ्तगू कराएंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। आगा जान, सबसे पहले तो ये है कि चूँकि आप अंजुमन ताजरान के भी जो हैं बलूचिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और उसके अलावा जो है आप अंजुमन ताजरान हजारगंजी ज़ोन के भी सदर हैं, और ये जो है काफ़ी अरसे से आप ये खिदमत सर अंजाम देते हुए आ रहे हैं। और उसके अलावा खसूसन सरियाब हो, चाहे हजारगंजी हो, उसके लिए आपकी काफ़ी सारी खिदमत हैं। तो रिसेंटली चूँकि हमें ये पता चला है कि हजारगंजी जो कराची रोड है उसके काम का आगाज होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं ये जो काम हो रहा है, क्या आप जो 13-14 साल से जो जदोजहद कर रहे थे, क्या वाकई उसी हवाले से जिस तरीके से आप चाहते थे या हजारगंजी के या सरियाब के अवाम चाहते हैं उस तरह ये काम होगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनानी भाई आपका शुक्रिया कि आपने एक अहम इशू के ऊपर, बल्कि हमारे उस इलाके के ख़ासकर हजारगंजी ज़ोन के बासियों का जो दरीना मुतालबा रहा है, यानी वहाँ का जो कराची रोड जिसको कहते हैं, ये नाम तो कराची रोड का है मगर ये सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का फासले का ये रोड है और मेन रोड है। यहाँ से हजारगंजी के जितने भी वहाँ के कमर्शियल आबादी के लोग हैं, तिजारत से वाबस्ता अफराद हैं, बड़ी ट्रकें हैं, वो इस रोड से इसका गुज़र होता है। और जो आसपास जो लोकल आबादी है यानी रिहायशी आबादी है, उनका सब का जो है वो आने जाने के लिए, आमदरफ्त के लिए यही रोड इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपको पता है कि ये रोड जो है ये जब क्वेटा मास्टर प्लान के तहत 1986 में जब क्वेटा मास्टर प्लान बना था, उसमें जो है फिर ये हजारगंजी कमर्शियल जोन के ऊपर 1991-92 इस पीरियड में बाकायदा जो है वो काम का आगाज़ हुआ। उस ज़माने में ये रोड बना, फिर ये रोड टूट फूट का शिकार हुआ, इसमें गड्ढे बन गए। और बाद में 2007 में हमारी ही जो जदोजहद के बाद इस रोड की हल्की पुल्की वो कारपेटिंग महकमा क्यूडीए ने की। 2007 के बाद वो 1 साल के बाद वो ना रोड रहा और ना उस रोड का नाम निशान रहा। 2007 के बाद यानी 1 साल तक ही चला। उसके बाद हम दोबारा इस रोड के बनाने के स्ट्रगल में हम जो है वो लग गए। और हर गवर्नमेंट में यानी 2008 में जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद 2013 में गवर्नमेंट आई, उसके बाद 2018 में गवर्नमेंट आई, तो हम किसी गवर्नमेंट में भी जो है जिस पार्टी या जिस शख्स की हुकूमत आई, हमने अपनी जो इस जदोजहद को जो है मजीद उसमें जो है तेज़ी लाई इस रोड के हवाले से कि खुदारा ये एक मेन रोड है, इसको जो है बनाया जाए। मगर जो है किसी भी हुकूमत में हमें जो है उस रोड के हवाले से जो है वो हमारी जो है वो फरियाद नहीं सुनी गई। तो अब जाके 2018 में फिर हमने जो है काफ़ी मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद हमने महकमा क्यूडी यहाँ पे आया और इसने इसका PC1 तैयार किया। PC1 तैयार करने के बाद ये हुआ कि उसको सूबाई PSDP में रखा, मगर जो है बदकिस्मती से उस PC1 को उससे निकाल बाहर किया। 2019-2020 की सूबाई जो PSDP बन रही थी उसमें दोबारा ये प्रोजेक्ट रखा गया, मगर फिर निकाला गया। उसके बाद हमने एहतजाज का रास्ता अपनाया। 2021 की PSDP में इसको 29 करोड़ रुपए के साथ इस PC1 को रखा गया। और फिर बाद में आपको पता है कि अपोजिशन वाले जो है वो चले गए, पूरा PSDP के ऊपर वो स्टे लिया गया, फिर यानी 1 साल रुका रहा। आलिया, आपको ये बताऊं कि ये
पिछले साल यानी 2022 और 23 की पीएसडीपी में इसको रखा, और इसको जो है वो हमें ये सुनने में मिला कि आप लोग की ये PC1 जो है वो पीएसडीपी में जो है वो पास हो गई है, यानी 2022 और 23 के जो जून का बजट है उस बजट में शामिल किया गया। और उसके बाद सर उससे पहले बल्कि मैं आपको बताऊं कि QDA के जो सेक्रेटरी थे उसने हमारे एहतजाज के बाद, क्योंकि हमने मुजाहिरों की तरफ जाना था, हमने तालाबंदी करवानी थी इसी महकमा QDA का, क्योंकि QDA का इस वजह से हम उसके सामने एहतजाज कर रहे थे, हम उसके सामने उसकी तालाबंदी करवा रहे थे, हम जो है तंग हुए थे, हम मजबूर हो गए थे इतने सालों के बाद। ये QDA के इस वजह से कि ये प्रोजेक्ट ही QDA का है, महकमा क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे 25% जो शेयर हैं वो जो है महकमा ज़राअत के हैं, मगर 75% जो है ये जोन, ये अजहरगंजी जो है ये आपका उसके अंडर आता है QDA के। तो हम QDA के सामने एहतजाज कर रहे थे। फिर हमारे एहतजाज को रुकवाने के लिए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस टाइम के जो सेक्रेटरी साहब थे, जो मुराद कासी साहब थे, चीफ इंजीनियर सलमान ताहिर साहब थे, डायरेक्टर वर्क्स 1 2 सलीम रज़ा मुगल साहब और उनके इंजीनियर, उन लोग ने बाकायदा हमारे साथ बैठ के हमें जो है ये मुआहिदा हुआ, या हमें यकीन दहानी करवाई और कि आपके इस PC1 को हम शामिल करने जा रहे हैं। उसमें क्या था कि उसमें ये रोड की तामीर गाई खान चौक से अजहरगंजी के मेन राउंड अबाउट तक, और मेन उस राउंड अबाउट से लेकर वो जो बाईपास है जो 1.5 किलोमीटर का मैं आपको फासला बता रहा हूँ, इस रोड के हमारे साथ बाकायदा उसने अपने PC1 उसमें शामिल करके वो रिटर्न में हमारे पास है सब कुछ कि उसने जो है उस पीएसडीपी में वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाए ये PC1 को। उस PC1 में फुटपाथ था, उसमें जो है वो सीवरेज सिस्टम, उसमें आपका वाटर सप्लाई, उसमें जो है स्ट्रीट लाइट्स, और साथ साथ उसमें जो है बिजली के हमें 10 अदद 200 kV ट्रांसफार्मर, ये सारे हमारे साथ जो है मायदे हुए, और 29 करोड़ रुपए का था। जब वहाँ से वहाँ भिजवाया गया, वहाँ से उन लोग ने करम नवाजी हमारे ऊपर की, और उसने इस 29 करोड़ को बढ़ा के 44-45 करोड़ तक ले गए, और हम बहुत मुतमईन हुए, हम खुश हुए कि अब जो ये सारे काम हमारे होंगे। मगर अब क्या हो रहा है, अब सुनने में आ रहा है कि रोड आपके बन रहा है। रोड उससे पहले हम जो है मुतलका ये जो BNR जो महकमा है इसके एक्सेंज साहब के पास गए, हमने उनसे मुलाकाती की, और अब जो है हमें ये शुनीद में आ रहा है कि इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काली लकीर इन लोग ने बनाना है, और यहाँ पे उसको रोड का नाम देना है। जो ट्रांसफार्मर्स थे, जो सीवरेज सिस्टम था, जो फुटपाथ थे, जो सिटलाइट थे, वो कुछ इसमें नहीं है। तो इस रोड का हम जो है वो कहते हैं कचुम्बर डालेंगे कि यहाँ पे ये बनेगा। नहीं, तो ये जिस तरह से आपने कहा कि बिजली की स्कीमें थी, वाटर सप्लाई था उसमें, और सेवरेज सिस्टम था, जाहिर सी बात है कि कराची रोड एक गुंजान आबाद इलाका है, अगर वहाँ पर सेवरेज सिस्टम नहीं होगा तो ये रोड चंद दिन भी नहीं चल सकेगी। तो इस हवाले से आप लोग आगे क्या करना चाहते हो, और आया इसको काम करने के लिए सेम एज इट इज वही QDA ये काम करेगा, या किसी और फर्म को दिया गया है, या किसी और महकमे को दिया गया है? सर हम पहले भी ये समझते थे और अब भी आज भी ये समझते हैं, हम वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। वहाँ पे हमने जो है ये अरसा 25 साल हमने वहाँ पे गुजारे हैं, और वहाँ के जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो हमारी तंजीम के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे हमारे साथ जो आल बलूचिस्तान नेशनल फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन वाले हैं वो हमारे साथ है, आल बलूचिस्तान ट्रक ओनर एसोसिएशन है, ताजर एहतियात, ये सारे हमारे साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे, और हम वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। हम सारे प्लेटफॉर्म से, हम ताजरों की जो प्लेटफॉर्म है हमारी यूनियन है, उससे हम वहाँ के मसले मसाइल जो है भाग दौड़ करके हल करवाते हैं। तो ये हमारा सबसे जो है वो बेसिक मसला था। अब ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो कहते हैं मुंह काला करवा के अपनी जान खलासी कर रहे हैं। जब महकमा QDA ने, हम इसको गलत समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट को महकमा QDA के बजाय इसने कि BNR वाला को थमा दिया, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। आप BNR वाला को देते हो, आप किसी को देते हैं, मगर जो हमारे साथ जो हम जद्दोजहद कर रहे थे, हम इस रोड के साथ साथ इसकी सीवरेज सिस्टम है। जिस तरह आपने कहा कि अगर सीवरेज का पानी या गंदा पानी या बारिशों का पानी
पानी या जो इतनी गुंजान आबादी उसका पानी के लिए कोई रास्ता नहीं होगा तो ये रोड किस काम का होगा। वहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइट नहीं होंगे, फुटपाथ नहीं होंगे लोगों चलने के लिए, जो पैदल लोग चलते हैं वो नहीं होंगे, तो वो किस काम का होगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये बहुत 1.5 किलोमीटर का वो एरिया है और इतनी गुंजान आबादी है, इसमें आपका वैगन स्टॉप पहले आता है, उसके बाद आपका नौचकी स्टॉप आता है, उसके बाद बस अड्डा आता है, उसके बाद ट्रक अड्डा आता है, फिर मज़ा स्टैंड आते हैं, फिर सब्जी मंडी, फिर फ्रूट मंडी, फिर पूरा कराची रोड। अब इतने जो है हज़ारों जो है दुकानों और कारोबारी एरिया के लिए हमें जो है 10 ट्रांसफार्मर्स का कहा गया था कि आपके इस PC1 में शामिल है। QDA ने हमें रिटर्न में लिख करके दिया हुआ है, वो सारा हमला आज भी मौजूद है, वो आज भी ये बातें कर रहे हैं, वो आज भी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार है कि सारे इस प्रोजेक्ट में इस जो जद्दोजहद आप कर रहे थे, और अब वो सब कुछ निकाल बाहर करके अब जिस महकमे के पास ये प्रोजेक्ट हमारा आया है उनके एक्शन किसी भी महकमे का वो एक जिम्मेदार बंदा होता है, वो एक जिम्मेदार फर्द होता है। हम उसके पास गए, उसके साथ हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है कि खुदारा इसको आप जो है वो इतने पैसों को जो महकमा QDA ने 29 करोड़ रुपए का या 30 करोड़ रुपए का आपको PC1 बना के दिया वो सब कुछ करवा रहा है। आप जो है 45 करोड़ पे जाते, 15 करोड़ इजाफी आप वो रकम ले रहे हो, उसमें आप सिर्फ एक लकीर बना रहे हो। ये तो सारा आप करप्शन के लिए कर रहे हो, आप जो है अपने कमीशन के लिए कर रहे हो। तो ये बात हमने पहले भी वाजे की, आज भी वाजे करना चाहते हैं कि हम इस रोड को इतने सालों के जदोजहद के बाद, चाहे यहाँ पे कोई ठेकेदार आता है, यहाँ पे चाहे जो भी बासर बंदा आता है, आने दो, हम उसके लिए तैयार हैं। वहाँ पे जो है हमारी शख्सी किसी के साथ भी कोई जंग, कोई लड़ाई कुछ भी नहीं है। हम जो है ये इस पैसों को, इतनी खती रकम को कभी भी करप्शन करने की नज़र होने इनको नहीं देंगे, कभी भी इसमें जो है कमीशन के लिए हम इसको जो है नहीं छोड़ेंगे। तो हम ये कह रहे हैं जो इस रोड का ओरिजिनल PC1 था जो महकमा QDA ने बनाया, उस तरीके से ये रोड नहीं बन रहा है। तो लिहाजा हमारी ये गवर्नमेंट से भी ये आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप एक्शन लें। इसमें जो है वो एक कमेटी हायर किया जाए जो हमारे डिमांड्स है इस रोड के मुताबिक, हम यूनियन वाले हम अपने ज़ात के लिए कोई उससे जो है वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम जो है इस रोड का जो असल चेहरा है या जिस तरीके से रोड बनता है या उसमें जो सहूलियात दी जाते हैं, हम उनकी डिमांड कर रहे हैं सर। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हज़ारगंजी कई किस्म के मसाइल का शिकार है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हज़ारगंजी जो है इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी जोन भी है, और उसके अलावा वहाँ पर ट्रक स्टैंड वहाँ पर मौजूद है और कोच टर्मिनल वहाँ पर मौजूद है। बलूचिस्तान में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है वो भी तमाम की तमाम हज़ारगंजी ही से निकलती है, जबकि होना तो ये चाहिए था जिस तरह से आपको ये कराची रोड के लिए आप एहतजाज करते रहें, इसी तरह से आप लोग जो है कराची टर्मिनल के हवाले से भी एहतजाज करते रहे हैं। आपका सबसे बड़ा मुतालबा भी वही रहा है। और अगर कोयटा शहर को देख लिया जाए तो ये जो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ चौराहों पर छोटे छोटे बस टर्मिनल बनाकर कोयटा शहर को जाम कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम के हवाले से अगर कराची टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है और ये तमाम ट्रांसपोर्ट वहाँ शिफ्ट हो जाती है तो ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। इस बारे में आपके साथ किसी ने रब्ता किया या आपके शुनीद में ऐसा कुछ है कि कराची टर्मिनल को कब स्टार्ट किया जा रहा है? सर मैं समझता हूँ कि कराची टर्मिनल के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो सीरियस ही नहीं है। वो अगर वो सिर्फ दावे हैं कि हम कोयटा शहर से जो ट्रैफिक का दबाव है, जो ट्रैफिक का एक बर्डन है इस शहर के ऊपर, आपका मरीज़ अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है, आपका स्कूल का तालिब इल्म वो जो है स्कूल तक नहीं पहुंच सकता है, आप घर से निकल के आप अगर रिक्शे में आते हो, आप साइकिल पे आते हो, आप बाइक पे आते हो, आप गाड़ी पे आते हो, आप किसी भी सूरत आप जो है बाज़ार तक पहुंचने में आप 2 घंटे 2.5 घंटे से कम आप पहुंच ही नहीं सकते हो। आप इमरजेंसी मरीज को उठा के आप उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकते हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है इस शहर से ट्रैफिक का जो है वो दबाव जो है वो कम करेंगे। वो ये मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ये गलत दावे हैं, ये गलत बयानी है जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जो इंतज़ामिया की तरफ से हो रही है। होना तो ये चाहिए, अगर आप वाकई इतने जो है मुखलिस हो और आप वाकई अपने जो दावे आप कर रहे हो उसको आप अमले जामा पहनाने के जो है वो आप अपना किरदार अदा करना चाहते हो या आप मुखलिस हो, तो आप जिसका वायद अल ये है कि आप जो क्वेटा शहर में जिस तरह आपने कहा कि जगह
जगह जगह पे निजी टर्मिनल्स हैं, निजी वैगन अड्डे हैं, निजी बस अड्डे हैं, कोच टर्मिनल्स हैं। इनको जो आपने 34 एकड़ पे अजहरगंजी के मकाम पे आपने टर्मिनल बना के दिया हुआ है, वो आया किस लिए है? उसके ऊपर आपने 55 से 60 करोड़ रुपए लगाए, वो किसके पैसे थे, वो किस मकसद के लिए आपने लगाए? वो उस मकसद को आप क्यों पूरा उन्हें आप ही नहीं दे रहे हो? आपसे मुराद जो हुकूमत वक्त बैठी हुई, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारी इंतजामिया है, वो इसमें मुखलिस सीरियस ही नहीं है, वो मुखलिस ही नहीं है कि कोयटा शहर से ट्रैफिक का दबाव ख़त्म हो जाए। हालांकि आपको पता है कि हमारा यही मुतालबा है कि खुदारा इस टर्मिनल को यहाँ पे जो है शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे जो आबादियाँ हैं, जो आपके खुसूसन जो बिज़नेस कम्प्लेक्स एक वहाँ पे टर्मिनल के बिल्कुल अपोजिट पे बना है, ये कोयटा शहर में जितने भी आपके जो ड्राई फ्रूट वाले हैं, जो आपके और बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, उनको जो है वहाँ पे उन लोग ने जो है प्लाटे सन 2001 में दिए हुए हैं, और ये भी इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि हमने वहाँ पे शिफ्ट होना है, वहाँ पे टर्मिनल ने आना है, वहाँ पे आबादियाँ होनी है, और वहाँ पे नॉन यूटिलाइजेशन फीस वो आलिया गवर्निंग बॉडी में वज़ीर आला मौसूफ साहब ने खुद उसको जो है डबल कर दिया है, माफ़ करने के बजाय कि यहाँ पे कोई जो है डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई आबादियाँ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी किस्म का कारोबार नहीं है, एक वीरान पड़ा हुआ है। अगर आपको प्लाट इसी महकमा QDA ने, जिसके चेयरमैन कुद्दूस बिजिंजो साहब है, वज़ीर आला है, उसने जो है उसको जो है प्लाट उस ज़माने में 1 लाख रुपए का दिया था, अब उसके ऊपर नॉन यूटिलाइजेशन फीस की मद में 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बड़े प्लाटों पे वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए ले रहे हैं। कोई बंदा, कोई गरीब बंदा, किसी ने उस ज़माने में प्लाट लिया, वो कहाँ से इतने पैसे देंगे? आपको होना तो ये चाहिए था कि उनको सहूलियत दी जाए, उसको यहाँ पे जो है टर्मिनल को वहाँ पे जो है मुंतकिल किया जाए। टर्मिनल मुंतकिल करने से उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो आपके जो है वहाँ पे जो कमर्शियल आबादी है, जो आपके वो सारे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो ख़ासकर यहाँ शहर में जो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, जो ट्रकें आती है, वो सारे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपके कोचेज़ वहाँ पे चले जाएंगे, आपके वैगन स्टाफ चले जाएंगे, आपके सारे जो लोडिंग अनलोडिंग वाली वो है, वो सारे वहाँ पे चले जाएंगे। मगर गवर्नमेंट है वो सिर्फ बातों तक वो महदूद है, और उसने अमली जामा टर्मिनल को नहीं पहनाना है, और उसने टर्मिनल को शिफ्ट नहीं करना है। अच्छा, उसके अलावा आप चूँकि कोयटा चैम्बर के भी अहदेदार हैं, और उसके अलावा आप जो है ताजिर भी हैं, और आप समाजी हवाले से भी आपकी काफ़ी बड़ी खिदमत हैं, तो मौजूदा दिनों में जो है कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आटे का शदीद बहरान चल रहा है। तो जिस तरह से एक तो पब्लिक हड़ताल करती है आटे के लिए, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि दुकानदार भी हड़ताल कर रहा है और मिल ओनर भी हड़ताल कर रहा है। आखिर ये आप क्या समझते हैं, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? आवाम को सस्ता आटा आखिर कब और कैसे मिलेगा? सर, जिस तरह आज मैं और आप यहाँ मेरे ऑफिस चैम्बर में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे जो इसी मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी जो है दूसरी टीम यानी दूसरी पार्टी अभी भी प्रेस क्लब में बैठी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी ये जिसमें सारे मिल ओनर एसोसिएशन वाले जो मालिकान हैं, जो आटा डीलर एसोसिएशन वाले जो मालिकान हैं, जो इस शहर में इस आवाम को जो आटा फराहम करते हैं, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रो रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियां हैं, जो उन लोग ने पाबंदियां लगाई हुई है, जो बिला वजह उनके ऊपर वो क्या कहते हैं रोक टोक कर रहे हैं, वो जो है इस तरीके से नहीं है कि इनको जो है आपने नहीं बुलाया, इनके साथ आप बैठे नहीं है, आप जो है बंद कमरे में वहाँ पे एक आर्डर इशू करते हैं और वो सुबह लागू करते हैं। उसी की वजह से तो आप ये बहरान पैदा हुआ है। मैं इसका सारा मोरद इल्ज़ाम आपके जो है सूबाई गवर्नमेंट को, उसके जो है नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये बहरान पैदा हुआ है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कोयटा चूँकि कैपिटल सिटी भी है, कोयटा पैकेज के सिलसिले में पूरे चारों अतराफ कोयटा शहर में मशरकी बाईपास, मगरबी बाईपास, सरियाब रोड, स्पिनी रोड, सब्जल रोड और खसूसन सिरकी रोड को अगर देख लिया जाए, शहर का एरिया में शुमार होता है। ये तमाम सड़कें जो है तोड़ फोड़ दी गई हैं, और इन पर चंद दिन काम चलता है, फिर काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ ताजिर ही नहीं पूरा शहर अजाब में मुब्तला है। इस बारे में ताजिर कम्युनिटी और चैम्बर की जानिब से आप लोगों ने कोई एहतजाज किया, या आगे कोई आपका ऐसा कोई लाएअमल? सर, ये है कि हम ताजिर बरदरी, जिसको इंतहाई शरीफ नफ्स
طبقہ ہی کہا جاتا ہے اور حقیقت میں بھی اسی طریقے سے ہم جو ہے ہماری یا یونین یا چیمبر ہم جو ہے آپ کے جتنے بھی وہ ہیں اعلیٰ حکومتی عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں واک اور اختیار ہیں ان کے پاس ہم جو ہے ریٹن میں لکھ کر کے بیچتے ہیں, ہم ان کو درخواستیں دیتے ہیں, ہم ان کے آفیسز کے چکر لگاتے ہیں, ہم ڈیلی کی بنیاد پہ اپنے اخباروں میں جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ خدا را ان جو پروجیکٹس ہیں آپ کے, جس طرح آپ کا سریاب روڈ کا ہے, جس طرح آپ کا بائی پاس کا ہے, مغربی بائی پاس کا ہے, آپ کا کمرانی روڈ کا ہے, آپ کا نوا کلی والا ہے, آپ کا جہاں پہ آپ چلے جائیں اس کوئٹہ شہر کے اطراف میں یا آپ اندرونی شہر, وہاں پہ آپ نے ایک ایسا منصوبہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس کو جو شروع کیا ہو اور اس کی تکمیل ہو. سبزن روڈ کو آپ دیکھ لیں, یہاں پہ میں انہی جو ہے محکموں کی ناقص کارکردگی, یہاں پہ جو ہے کرپشن, یہاں پہ کمیشن, جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو کہاں سے روڈ بنیں گے, تو کہاں سے جو ہے یہاں پہ عوام کو ریلیف ملے گا. یہاں پہ تو یہ سرد درد میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ وقت کی جانب سے جو ہے عوام کے اوپر جو ہے اس کو مسلط کی, یہ عذاب اور یہ سرد درد یہ جان بوجھ کے دیا جا رہا ہے, اور یہ لوگ جو ہے اپنے کرپشن اور موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں. کمرانی روڈ کے جو ایکشن ہے وہ یہی ایکشن ہے جو ہمارے ہزارگنجی روڈ کے جو ابھی اس کو جو ہے وہ ایکشن بنایا ہوا ہے, اور وہ جو ہے ابھی سے ٹال مٹول سے کام لے رہے, اور جو ہے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے کہ جو ہے ایک تو کمرانی روڈ ان سے بن نہیں پایا اتنے سالوں میں, اور اب جو ایک دوسرا اس کے ذمار بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تو یہ گورنمنٹ یا جو بھی اس محکمے کا یا کسی بھی محکمے کا وہ جو ہے قیادت دھرتا ہے وہ جان بوجھ کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اب عوام, بزنس کمیونٹی, جو بھی یونینز والے ہیں وہ مجبور ہو کر وہ یہ کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے, وہ گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے, وہ جا کے ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھیں گے. میں تو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کمرانی روڈ کے اوپر ایکشن لے کہ یہ اتنے عرصے سے کیوں جو ہے یہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. آپ سریاب روڈ کے اوپر ایکشن لے, آپ اس کا نوٹس لے, آپ مغربی بائی پاس کا نوٹس لے کہ اتنے پیسے, اتنے فنڈز آئے, وہ گئے کس افسر کے جیب میں گئے, کس ٹھیکیدار کے جیب میں گئے. کام تو ہوا نہیں ہے. اگر کام ہوتا تھا تو ہم یہ نہ کہتے تھے کہ ان کی جیبوں میں گئے. اگر کام وہاں پہ گراؤنڈ پہ نظر آتا تھا. آپ چیف جسٹس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ ان روڈز کے اوپر, خصوصاً میں سریاب روڈ, میں کمرانی روڈ, میں مغربی بائی پاس کے ان روڈوں کا ذکر کروں گا کہ ان کے اوپر آپ از خود نوٹس لیں اور ان سے جو ہے پوچھ گچھ کی جائے کہ یہ پیسے, یہ فنڈز یہ گئے کہاں, اور آپ کا کام آج کے دن تک سست روی کا یا بند ہونے کی وجوہات کیا ہیں. مہربانی آغا جان, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے سنا کہ کوئٹہ شہر چونکہ گنجان آبادی والا شہر ہے اور کیپٹل شہر سمجھا جاتا ہے, اسی سلسلے میں آج ہم نے سید عبدالخالق آغا صاحب سے گفتگو کی اور ان سے وہ سوالات کیے جو کہ عوام کے دکھتے ہوئے سوالات ہیں. ہم آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بلوچستان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں. اب اجازت دیجیے گا اپنے غلام جیلانی شاد کو. السلام علیکم.